औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक जब किसी खातून को औलाद से नवाजता है तो अल्लाह पाक ने उस बच्चे की खुराक का बंदोबस्त पहले से किया होता है। अल्लाह का कितना एहसान है कि उसने दूध की फैक्ट्री भी माँ के सीने में जमा कर दी है। उस बच्चे की खुराक यानी दूध अल्लाह पाक ने माँ के यहाँ ही ऐसा निज़ाम बना दिया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो दूध भी आना शुरू हो जाता है। ये कितना अल्लाह का शुक्र है। और जो माएँ इससे जान छुड़वाती हैं, वो चाहती हैं कि फीडर पे बच्चा चला जाए, मसनूई दूध दे दें या ये डब्बे वाला दूध दे दें। एक तो इकनॉमिकली वो बहुत महंगा होता है, हर गरीब आदमी, हर सफ़ेदपोश बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। दूसरा, आप खुद देखें कि उसमें इतनी जो मशहूरी करते हैं, इतने विटामिन हैं, इतने ये हैं, इतने ये। आप देखें कुदरत ने जो बच्चे के लिए बनाया है उसके मुकाबले में कोई चीज़ हो सकती है? सारी कायनात मिल के भी अगर बनाना चाहे कोई चीज़ तो कुदरत की बनाई हुई किसी एक मक्खी का पर भी नहीं बना सकते। ये तो माँ का दूध है, इतना कीमती है। और बच्चे की उसकी खुराक के मुताबिक, उसकी हाजमे के मुताबिक उसको अल्लाह पाक ने एडजस्ट किया हुआ है। होता यह है कि बच्चे, अगर अल्लाह पाक बच्चों से नवाजते हैं, एक बच्चे नहीं ज़्यादा बच्चे अता फरमाते हैं, तो दूध पिला पिला के माँ के जो पस्तान होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, वो लटक जाते हैं। अल्लाह पाक ने जहाँ इसमें दूध बनाया हुआ है, ये औरत की खूबसूरती भी बनाई है। अल्लाह पाक ने देखो एक एक चीज़ में क्या क्या इंसान के लिए तोहफे बनाए हैं, क्या कुछ बनाया है। तो उसके लिए आज मैं इंशाअल्लाह ताला एक नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि जो पस्तान लटक जाते हैं उनको कैसे वापस उनकी असली हालत पे लाया जाए। ये देखें, ये भी आज की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं नुस्खा इंशाअल्लाह भी पेश करूँगा। तो कोशिश की जाए कि वो माँ जो दूध पिला रही है बच्चों को, अपनी खुराक पे भी तवज्जो दे, खुराक भी अच्छी खाए और सेहतमंद खुराक खाए। ये बाज़ारी खुराकें, ये बर्गर, ये वो चीज़ें, इनसे इज्तनाब करें और अच्छी खुराक जिसमें दूध है, बादाम वगैरह हैं या फिर कोई भी मग़ज़ियात वगैरह हैं, उनका इस्तेमाल ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं पस्तानों के लिए बता रहा था, तो वो आप नोट कर लें कि अनार का छिलका 1 सेर, माजू सब्ज़ आधा किलो और दोनों को मोटा मोटा कूट कर 4 गुना पानी में मिलाकर उसको खूब पकाएं। जब पानी 1 सेर बाकी रह जाए यानी 1 किलो रह जाए तो उसमें तिलों का तेल 1 सेर डाल दें यानी 1 किलो डाल दें और उसको खूब पकाएं कि पानी बिल्कुल जल जाए। अब तेल को आपने पुन छान कर अपने पास रख लेना है, महफूज करना है। उसकी मालिश सुबह शाम अगर की जाए तो इंशाअल्लाह ताला, ये एक बीमारी की सूरत होती है, ये इंशाअल्लाह ताला कंट्रोल हो जाएंगे और दोबारा औरत को इंशाअल्लाह उसकी खूबसूरती मिल जाएगी। आप मेरे लिए दुआ फरमाइए, मैं आपके लिए दुआगो हूँ। अल्लाह आपको खुशियों वाली सेहत अता फरमाए, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।